नमस्कार साथियों। कर्मचारी चयन बोर्ड की समस्त भर्तियों एवं रीट अध्यापक की भर्ती लेवल 1 लेवल 2 के समस्त वेटिंग मूल पद जो अटके हुए हैं, बचे हुए हैं, प्रोविजनल में जो अभ्यर्थी अभी तक है, उनके रिजल्ट्स को लेकर और जो ईसीआई को परमिशन को लेकर जो लेटर भेजा गया था उसको लेकर जो अभी अपडेट मिली है वो ये है कि पहले तो फाइल ऑब्जेक्शन लग के आ गई, अभी तक उसका निस्तारण होकर वापस नहीं भेजी गई, क्योंकि उसका निस्तारण होने के बाद ही ईसीआई को भेजेगी। अब ये संभव नहीं है 26 अप्रैल से पहले ये बोर्ड के द्वारा जो है वापस उसमें अगर संशोधन करके भी ईसीआई को या शिक्षा विभाग को भेजेंगे तो वहाँ से फॉरवर्ड होगा मीटिंग होके, तो अभी संभव नहीं दिख रहा। जैसा कि विधानसभा चुनाव में हुआ था, 3 बार ऑब्जेक्शन फाइल भी लग के गया था, तो एक बार ऑब्जेक्शन लगने का मतलब है 20-25 दिन का टाइम प्रोसेस वापस फॉलो होना, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड से फिर वो लेटर जाएगा सरकार के शिक्षा विभाग से फिर ईसीआई जयपुर शायद ईसीआई जयपुर द्वारा इस बार 26 अप्रैल के बाद यहीं से शिथिलता दे दी जाएगी, क्योंकि 26 अप्रैल बाद में आदर्श आचार संहिता इतना प्रभावी नहीं रहेगी जितना रहनी चाहिए, क्योंकि पूरा चुनाव होने के बाद और फिर देखते हैं, किस्मत पे निर्भर है कि चुनाव आयोग परमिशन देता है नहीं देता, वापस दिल्ली फॉरवर्ड करता है। ये चुनाव आयोग और सरकार दोनों पे डिपेंड करता है। सरकार के भी मन में अगर होती तो फाइल क्या सब कुछ मुमकिन था, लेकिन सरकार अभी इतनी युवाओं पे बेरोजगारी पर इतना सकारात्मक पहल नहीं दिखा रही जैसा दिखाना चाहिए था। इस वक्त तो दिखाना चाहिए था, क्योंकि ये तो वोट बैंकिंग था, लेकिन नहीं, ये सरकार का अलग इरादा है। वो क्या है, वो सब कुछ पॉलिटिक्स राजनीतिकरण पे मामला है। लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड भी कुछ ढिलाई या उसकी खामियों की वजह से ये हुआ जिससे ऑब्जेक्शन लग गया है, क्योंकि पिछली बार शिक्षा विभाग ने खुद की कमियां निकाली जिससे कि सभी एक साथ बना के भेज दिया। इस बार कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी वो लेटर को पूरे को सभी भर्तियों को भेज दिया, और तो फिर वापस ऑब्जेक्शन लगा दिया होगा। ईसीआई के पास ऑप्शन होना चाहिए, किसी के पास भी एक बार थोड़ा सा ऑप्शन होता है तो वो लगा देते हैं। अब इसको लेकर आप ज़्यादा चिंतित मत हो, क्योंकि रिजल्ट्स तो मई के 20-25 या फिर बाद में जून आचार संहिता बाद में ही ख़त्म हो, मतलब शुरू होंगे। तो ये जो अभी अध्यापक लेवल 1 में जो विस्तार, ये क्या नाम से वेटिंग को लेकर अभी जो बता रहे हैं ना अनुमान की इतनी टूटेगी, इतनी क्या एनालिसिस कर रहे हैं, डाटा बना रहे हैं, जब पता है कि 17,000 कुछ को ज्वाइनिंग मिली है, उनमें से जिनके पीओ तक ऑर्डर हो गए थे वो तक ज्वाइन नहीं कर पाए आचार संहिता की वजह से। उनका डाटा अभी तक पुख्ता नहीं है, कितने बच्चे अटके हुए हैं, कितने खाली है, कितने मूल पद रहेंगे, क्या है, उस पर कैसे डाटा बना सकते हो। एक अनुमान लगाना और बच्चों के साथ झूठे गुमराह करना, और उसके साथ फिर बाद में गुमराह हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुमराह कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे गुमराह कर रहे हैं जिससे कि हद से ज़्यादा इनका भी नाम आएगा, बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि जो करेगा वो भरेगा। लेकिन इतना गुमराह नहीं करना चाहिए जिससे कि लड़के झूठी अफवाहों में गुमराह रहें और आस लगाए बैठे रहे। इतनी भी उम्मीदें मत पालो, क्योंकि अभी तक तो प्रोविजनल का क्लियर होगा रीट लेवल 1 में, उसके बाद में वेटिंग मूल पद भी आएंगे। अगर है तो वेटिंग मूल पद, हाँ ये है कि अच्छे पदों पे आएगी वेटिंग मूल पद, लेकिन ये पहले डाटा बना के इससे तो कोई सेंस नहीं है, क्योंकि बिना तथ्यों के और बिना उसके तो कोई मतलब नहीं है। हाँ ये है कि जिस प्रकार से डाटा मांगते हैं, नाम सब देते हैं, वो तो एक तरह का, लेकिन अभी तक जो ये अटके हुए हैं 2,500 से 3,000 बच्चे नॉन ज्वाइनर, इनमें से काफ़ी ज्वाइन नहीं भी करेंगे और करेंगे भी सही, क्योंकि कुछ का तो पीओ तक ऑर्डर हो गया था, तो काफ़ी कुछ है। ऐसा नहीं है कि ज्वाइन नहीं करेंगे, काफ़ी केवीएस में भी चले गए तो उनमें से भी आ सकते हैं कुछ। तो ऐसा नहीं है कि ज्वाइन नहीं करेंगे, ये होगा डाटा उससे पहले किसी के साथ। और बोर्ड में यही अपडेट है आज की। अब आप बोलो मत कि ये मत बोलना कि कहाँ से अपडेट है, बहुत दिनों से इस चीज़ में एक्टिव थे, तो काफ़ी अंदरूनी भी जानकारी है। और रीट लेवल 1 में पहले कोर्ट का जजमेंट आना ज़रूरी है, उसमें क्या आता है क्या नहीं, उसके बाद में वेटिंग लिस्ट मूल पद आएंगे। क्या पता जजमेंट ही उल्टा आ जाए तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो सबसे प्राथमिकता रीट लेवल 1 के लिए तो यही है कि कोर्ट का जजमेंट आएगा, और वो बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अब सब साथी आगे जुड़े रहने के लिए मेरे से वास्तविकता और सच्चाई जो रियलिटी है वो देखने के लिए जुड़े रहे। कोई ज़रूरी नहीं है कमेंट कैसे कर सकते हो, क्योंकि हर पहलू के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। अब कौन क्या सोचता है उस पर डिपेंड नहीं, क्योंकि आजकल तो साथ रहने वाले भी कब खिलाफ हो जाए उसका कोई पता नहीं चलता। लेकिन यही है,
झूठी गुमराहों से बचे। जो होगा अच्छा होगा और बहुत जल्द अच्छा होगा। धन्यवाद।